एक व्यक्ति 30 वर्षों तक जॉब में रहता है, उसके बाद उसे 55 वर्ष की उम्र में जाकर यह विचार आता है कि अब व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए। खूब अनुभव रहा और रुपया पैसा कमाया, किंतु अब एक बार स्वतंत्र रूप से स्वयं के लिए एक शुरुआत को रखने वाले होंगे। अगले 1.5 वर्ष तक वो व्यक्ति व्यापार के साथ में जद्दोजहद करता है। उसे लगने लगता है कि जो रुपया पैसा कमाया है वो सारा ही यहाँ पर लग कर रह जाएगा, ये हमारे हासिल की स्थिति नहीं है। वो व्यक्ति वहीं से पुनः पलट जाता है और पलटने के बाद में एक महत्वपूर्ण स्थिति और सबक खुद के लिए ये कहता है कि नहीं, नौकरी पेशा जीवन में ठीक थे, अब तो रिटायरमेंट किए जा चुकी, अब कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो व्यक्ति एक बार ये सोचे कि जब नौकरी पेशा जीवन की शुरुआत की थी तो 1.5 वर्षों में ही क्या सारे ही परिणाम उसके सामने निकल कर आ गए थे? क्या एक छोटे से रोल से चलते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े रोल की ओर पहुंच गए थे, या सारी ही प्रमोशन उन 1.5 वर्षों के अंदर निकल कर आ गई थी? व्यक्ति 1.5 वर्षों में ये निर्णय कैसे कर लेता है कि वहां हम अब व्यापार के साथ में बिल्कुल चलने वाले नहीं हो सकते, अब न नौकरी की तरफ जाना चाहिए न ही अब व्यापार की ओर जाना चाहिए, अब तो सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। जब व्यक्ति को किसी भी स्थिति के साथ में थोड़े से समय ट्रेवल करने की रिक्वायरमेंट होती है और वहां से ही वो उस सफर को अधूरा छोड़कर किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ जाता है, तो उसे राहें कहीं पर भी लेकर जाने वाली नहीं होती। हम कुछ ही दिनों में किसी भी कार्य में संलग्न हों, ये निर्णय कर लें कि इस कार्य के साथ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वाकई में कुछ भी नहीं हो सकता। किंतु जब एक बार व्यक्ति ये तय कर ले कि हम इस सफर को अभी आगे लेकर चलेंगे, हम परेशानियों के साथ में खुद को कहीं पर भी मानसिक व्यथाओं में जोड़ने वाले नहीं होंगे, एक बार प्रयास तो करके देखें है क्या, उसके बाद में स्थितियां निकल कर आती है। शेयर मार्केट के अंदर व्यक्ति कामकाज करने की ओर जाता है, 1.5 साल का अनुभव लेता है, उसके बाद लगता है कि नहीं, यहाँ रुपया पैसा बहुत हद तक गंवा चुके, पुनः इस ओर बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम नहीं बढ़ पाएंगे पूरे जीवन, हम अपने सिस्टमेटिक बेस के साथ में चलते हैं। समय क्या कह रहा था, दशाओं के विधान क्या कह रहे थे, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव की प्रवृत्तियां किस तरह के एक तरह से स्तर आधार को सामने रख रही थी, उन सबको बुलावा देकर, छलावा देकर हम किसी और राह की तरफ जब निकल पड़ते हैं तो कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। इसी वजह से स्वयं की संकल्प शक्ति के साथ में किसी भी कार्य में निरंतर गतिमान होने की आवश्यकताएं होती है, और वहीं से यदि हम किसी भी राह को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर ये नहीं कह सकते हम कि इस समय के साथ में कुछ भी हासिल होने वाला हुआ ही नहीं। जब तक स्थितियां स्पष्ट तौर पर ये दर्शन नहीं दे दे, जब तक मन ये नहीं कह दे वाकई में कि हमने पूरे तरीके से प्रयास किए, तब तक वहां तक लगे रहकर कुछ न कुछ हासिल करने की संभावनाएं व्यक्तिशः आधार के साथ में रहती है। नए सप्ताह की शुरुआत है और शुरुआत पुनः ऊर्जा देने वाली होती है। जितने भय पिछले सप्ताह के साथ में रहे उससे आजाद होकर आज एक नव ऊष्मा के साथ में निरंतर गतिमान होने का यदि हम प्रयास करते हैं तो आप देखिएगा कैसे परिवर्तन जीवन के भीतर आते चले जाते हैं। किंतु किसी भी सफर को बीच में छोड़ने से पहले एक बार स्वयं से पूछिएगा, क्या हमने 100% क्षमताओं के साथ में यहाँ चलने का कार्य किया है। हम यहाँ आपके सम्मुख 18 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ आज पूरे ही दिवस विशेष में मीन राशि स्थान में चलायमान रहने वाली होगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर सूर्यदेव यहाँ तुला राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय आधार सोम प्रदोष की स्थितियाँ आज ही रहने वाली होंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखें कि आज जो खर्चों की अधिकता है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। इसी के साथ शेयर मार्केट में निवेश के साथ में आपको जल्दबाजी बरतने से बचना चाहिए। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। द्वादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो गृहस्थ के साथ सामंजस्य की स्थितियां होती है उसमें थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, तो वहीं व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई भी संघर्ष की प्रवृत्तियां निकल कर आती है, उससे भी
खुद को एक तरह से दूर करके आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय यदि आपको यहाँ सामने नजर आता है, वहाँ पर भी पूरे तरीके से आप धीमापन बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। यहाँ आपसे ये निवेदन कि शिक्षा संबंधी स्तर पर जो भी डिस्ट्रैक्शन सामने आ रहे हैं और जिस वजह से सामने आ रहे हैं, उस वजह तक पहुंचकर आप खुद के भीतर की सतह को स्पष्ट करने का कार्य जरूर करने वाले हों। इसी के साथ मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, दोपहर के बाद का अंतराल अति उत्तम कहा जाएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिवस विशेष लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छे से प्रवर्तमान करने वाला होगा। क्षमताओं के साथ में वृद्धि बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। तो वहीं पर आप अपने कार्य क्षेत्र में जिस दक्षता की वजह से लगातार जाने गए हैं, वहां पर भी वृद्धि के सिरे और अच्छे से आपके सम्मुख रहेंगे। गृहस्थ हो, संतान पक्ष हो, माता पिता या फिर मित्र, जीवन में उनका जो योगदान होता है आज उसके प्रति आप कृतज्ञ रहकर चलिएगा। सोम प्रदोष की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, यात्रा कोई भी किसी भी स्तर पर सामने निकल कर आती है, वहां पर आपके लिए बेटर फोल्ड एस्टेब्लिश रहेंगे, जिनको जीवन के भीतर बहुत अच्छे से आप लेकर चलने वाले हों। यहाँ जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए कामकाज होते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ हो, आपके लिए भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में सम्मान के सिरे भी बहुत अच्छे से स्थापित होते चले जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय का विशेष प्रवाह ये दर्शाता है कि आप अपने लिए आजीविका के जिस माध्यम को विकसित कर चुके, अब उसके अंदर स्थिरता को लाने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबल अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर यहाँ प्रवाह अलग तरीके से निकल कर आने वाला रहेगा। इसी समय का एक विशेष आधार आपके लिए ये भी है कि आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़कर किसी भी नए निवेश की प्रक्रिया को अपने जीवन के भीतर अपनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप बेहद अच्छे से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर आपको कोई भी नया अवसर निकल कर आ रहा है, अनुभव बहुत लंबा था, अब उसके साथ में आपके लिए एक अप्रोच है। जितना कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर आप वहां पर जुड़ेंगे, उतने ही बेटर फोल्ड आप स्वयं के लिए एस्टेब्लिश करेंगे। सुबह सुबह के आलस्य से बचें। दोपहर के अंतराल के अंदर जो भटकाव लोगों के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, उससे भी एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। ये प्रवृत्तियां आपको एक नई चमक और दमक देने वाली रहेगी। प्रत्येक कार्य में आध्यात्मिक चिंतन की अनुभूति गहराई से बनी रहने वाली होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग उन्नत और प्रखर आधार के साथ में निरंतर गतिमान रहेगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए किसी भी व्यक्ति की मदद करने की और आर्थिक स्तर पर जा रहे हैं तो वहां पर भी गणनाओं को बहुत अच्छे से अपने लिए स्थापित करके चलने वाले आप जरूर रहें। यहाँ पर आप यदि किसी भी तरल पदार्थ संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में नवीनता में हस्तक्षेप को स्थापित करना चाहते हैं, तब भी ये समय स्वागत योग्य रहेगा। हायर एजुकेशन के साथ में स्वयं को पुनः जोड़ने की प्रक्रिया है आपकी। एक तरह से आप नौकरी पेशा जीवन की ओर जा चुके थे, पुनः विचार आता है कि खुद को एजुकेशन का रॉबस्ट बेस देंगे। वहां से ये समय आपके लिए सहूलियतों को स्थापित करता चला जाएगा। छोटी छोटी मध्यम दर्जे की या लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में कोई भी कार्य एक लक्ष्य प्रदानक आधार के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी आपको अपनी तीव्रता को रोकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे प्रमुख स्तर पर हम यहाँ पर करेंगे। और वहीं पर आप ये भी सोच और समझ खुद के लिए विकसित करके रखें कि मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं थोड़ी सी हावी हो सकती हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय की जो सबसे बड़ी प्रधानता निकल कर आती है वो ये है कि रिसर्च संबंधी कार्य के अंदर वृद्धि का शुमार आपके लिए बहुत अच्छे से रहने वाला होगा। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। और रुपया पैसा कोई भी लंबे समय से अटका हुआ था, जो पुनः रोटेशन की ओर नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी आप ये प्रयास
करते चले जाइएगा कि हम उस व्यक्ति विशेष से चर्चाएं जरूर करने वाले हों। कहीं पर भी ये नहीं समझें कि अब तो पूरे तरीके से वो रुपया पैसा डूब ही गया है। वाणी के साथ में संवाद कौशल को स्थापित करके रखें। किसी भी मीटिंग की ओर जा रहे हैं, इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, तब ये बात अपने मन मस्तिष्क में जाहिर करके रखिएगा कि हम अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएंगे, किंतु कोई मेजर लेवल का कॉम्प्रोमाइज एस्टेब्लिश करके यहाँ पर चलने वाले नहीं होंगे। अपनी संभावनाओं को बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास आप करते चले जाएं। तो वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए स्थिरता को लेकर आ सकता है। साथ ही साथ में किसी नए कामकाज की शुरुआत आप करना चाह रहे थे, उस लिहाजा ये समय अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में स्थिरता की उम्मीद के साथ ही साथ में नई कैलकुलेशंस को आप जोड़कर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। जब भाग्य का सहयोग हो, यात्रा संबंधी कोई भी कार्य सामने निकल कर आ रहा हो, तो वहाँ पर भी स्वयं को किसी भी गुरेज के साथ में आप नहीं जोड़ें। गृहस्थ का और संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखने का आपको प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। आप यदि फैशन डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, स्वयं को एकांत में समय दीजिएगा। कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में आप चल रहे हैं तो ये एकांत आपके लिए नए रास्तों को खोलने वाला होगा, नए विचारों के साथ में जोड़ने वाला होगा आपको, और वहीं से आप खुद को त्वरित गति देते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य के साथ में आपको काफ़ी हद तक सावधानी आज बरत कर चलना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। ऋण देने से यहाँ पर आप थोड़ा सा संभलें और वहीं अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलें। रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। किस रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, नौकरी पेशा जीवन और व्यापार साथ में चल रहा है और उस रिलेशन की ओर से बारंबार समय की डिमांड निकल कर आ रही है। एक बार मधुर शब्दों में ये समझाने की आवश्यकताएं होंगी कि कामकाज यहाँ अभी एक तरह से आवश्यक रूप में है, आपके साथ में समय तो हमेशा बिताना ही है। कई बार इस स्पष्टता की दरकार व्यक्ति विशेष को होती है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच से पूर्णतया स्वयं को बचाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया क्षमताओं में लगातार आपके लिए यहाँ पर वृद्धि के सिरेबद्ध आधार सम्मुख रहने वाले होंगे। यहाँ आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर बेटर फोल्ड आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी नया टास्क आपके सामने निकल कर आ रहा है तो वहाँ पर भी खुद को आप रिएक्टिव करने से पूर्णतया बचिएगा। व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन या फिर पारिवारिक जीवन, सामंजस्य की आवश्यकता प्रोफेशनल और पर्सनल अप्रोच के साथ में रहेगी। जितना समय आपको परिवार को देना है उसके साथ में भी कोई कोताही नहीं बरतें और जो समय कामकाजी जीवन का है वहाँ पर भी अपनी पूरी ही जो कर्मशीलता है उसको आप लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप था, अटकाव लंबे समय से थे, भटकाव मन मस्तिष्क को परेशान कर रहे थे, उससे भी अब आपके लिए बाहर निकलने के रास्ते यहाँ सम्मुख रहेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हृदय जनित रोगों से संभलने की आज जरूरत है। मन में अज्ञात भय व्याप्त हो सकते हैं। शिव उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। इस बात को अपने लिए आधारभूत स्तर के ऊपर आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि प्रयास यहाँ पर जरूर किए जाएं, किंतु प्रयासों में जो कई बार सांकेतिक विफलता निकल कर आती है उससे बिल्कुल भी आप चिंतित होने वाले नहीं रहें। पारिवारिक जीवन के साथ में जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको विचलित भाव के साथ में लेकर चल रहा था, परेशानियों को क्रिएट कर रहा था, उस व्यक्ति को एक बार जवाब देने की आवश्यकताएं रहेंगी और उसमें भी किसी भी तरीके की एग्रेसिव अप्रोच को सम्मुख रखने से आप बचते चले जाइएगा। यहाँ हम धनु राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि आप यहाँ अपने प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में भी जरूर लगातार चलने वाले हों। तो वहीं मकर राशि की यदि हम चर्चा करते हैं, भाग्य का सहयोग आपके लिए बेहद अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है।
साथ ही साथ में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आनी चाहिए, वो आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपने अभी अभी कोई नई शुरुआत की ही थी और किसी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने चलने की शुरुआत की थी, वहाँ से भी जो इम्पैक्ट्स हैं वो एक सकारात्मक आधार को लिए हुए होंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बड़बोलेपन के साथ आपके सम्मुख आ रहा है, उसकी वाचाल प्रकृति से दूर हटकर आपको उसके एक तरह से बेस को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो किस हद तक आपके साथ में कार्य में जुड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के निर्णय के अंदर बहुत अधिक तीव्रता को यहाँ दर्शाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए धनागमन के अंदर वृद्धि रहेगी। यात्रा संबंधी कामकाज को आप यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कार्य चल रहा है तो रिश्तों के ऊपर उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको आप संभालने का प्रयास जरूर करने वाले हों। इस विश्वास के साथ में इस दिवस को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि जो भी कार्य आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र या स्थायित्व संबंधी कामकाज के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप करने वाले नहीं हो। वहीं कोई भी लोन आदि का डिसीजन लेना है तो दोपहर का समय अंतराल उसके अंदर आपके लिए वृद्धिपरक स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। कहीं पर भी उसमें आपको विचलित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि के सिरे लगातार बने रहने वाले होंगे। इसी के साथ में आप जो गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी परेशानियां देख रहे थे उससे लगातार स्वयं को दूर हटाते चले जाएंगे। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं तो शिव उपासना और आराधना को अपने लिए सम्यक आधार के स्वरूप में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है तब भी ये समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन के बेस को एस्टेब्लिश करने वाला हो सकता है। लेखन संबंधी कार्यों में भी यहाँ पर आपके लिए एकाग्रता बनी रहने वाली होगी। वहीं आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं तब भी जो सिस्टमेटिक प्रोग्रेस सामने निकल कर आनी चाहिए वो भी आपके साथ यहाँ बनी हुई नजर आने वाली रहेगी। तो ये था 18 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।